हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी का अगला वीडियो लेक्चर संधि के ऊपर होने वाला है। आज हम संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार और मुख्य रूप से स्वर संधि के कितने भेद हैं, जो पांचों प्रकार हैं जैसे एग्जाम में आपको कंफ्यूजन होता है, उसके ऊपर पूरे विस्तार से चर्चा होगी। आप आज का वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कैसे आप स्वर संधि के सभी प्रकारों में आसानी से अंतर समझ पाएंगे कि किस प्रकार की संधि के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, बिल्कुल ट्रिकी वे में। और अच्छे से प्रैक्टिस कर करके हम सारे संधियों को पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम देखिए, चाहे वो एसएससी का जीडी हो, व्यापम हो, पीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको हिंदी से संधि से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के बीच हमेशा ऐसे यूजफुल कंटेंट के साथ हाजिर रहने के लिए। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो संधि क्या समझते हैं आप? संधि से किसे कहेंगे संधि? तो देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ ही होता है योग अथवा मेल। ठीक है, अब हमें पता तो चल गया योग हो रहा है, मेल हो रहा है, पर किसका योग हो रहा है, किसका मेल हो रहा है? तो दो ध्वनियों का। जहाँ भी आपको दो ध्वनियाँ या दो वर्ण है ना, दो ध्वनि या दो वर्णों के मेल से जो विकार आपको देखने को मिलेगा उसे ही हम कहेंगे संधि। वहाँ पर आपको संधि देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा दो ध्वनि या फिर दो वर्ण, ध्वनि हो या वर्ण हो, मैंने शब्द नहीं कहा। जब शब्द की बात होगी तो हम समास में पहुंच जाएंगे, है ना। इसलिए आपको ये याद रखना है कि दो ध्वनियों का मेल होगा। जैसे अ क ख ग हमने पढ़ा ना, ये ध्वनियाँ है, ये वर्ण है ना। इन्हीं के ही मेल से, ठीक है, इन्हीं के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ठीक है, संधि की अगर परिभाषा की बात करूं तो आप देखिए, जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। विकार मतलब क्या? वर्ण बदल जा रहा है। जैसे अ है और आ दोनों मिलकर पास है तो आ हो गया, है ना, वर्ण जो है वो बदल गया। तो इस तरह से उनमें क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, उसे ही विकार कहेंगे। तो यही जो विकार युक्त मेल है वही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अगर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार बात करूं तो दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे ही संधि कहते हैं। जैसे महाधन ईश बन गया महेश, है ना। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर आ है, आ की मात्रा है, और यहाँ पर ई है, दोनों मिले, है ना, आ और ई मिले तो कौन सी मात्रा बन गई? एक ही मात्रा बन गई, तो विकार हुआ ना। महाधन ईश से क्या हो गया? महेश। तो यही क्या है? आपकी संधि है। ठीक है, तो परिभाषा तो आपसे सिर्फ लिखित एग्जाम में ही पूछे जाएंगे, पर पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने संधि पढ़ा ठीक वैसे ही संधि विच्छेद भी होता है। और एग्जाम में आपको देखिए ऐसा क्वेश्चन देता है, जैसे कि मान लो हमने पिछला जो एग्जाम्पल देखा, महाधन ईश महेश, है ना, तो ये दे देगा महेश दे देगा और बोलेगा कि इसका संधि विच्छेद कीजिए, या फिर महाधन ईश दे देगा और बोलेगा इसका संधि कीजिए, है ना। तो संधि क्या हो गया? ये तो महेश, जो महेश आपको दिख रहा है ये संधि हो गया। अब संधि विच्छेद क्या होता है ये थोड़ा समझ लीजिए, फिर हम प्रकारों पर बात करेंगे। ठीक है, तो संधि विच्छेद मतलब क्या समझते हैं? देखिए, शब्दों के मेल से उत्पन्न ध्वनि में परिवर्तन को संधि कहते हैं ना। तो उसके परिणाम स्वरूप जो उच्चारण और लेखन में दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती है। ठीक है, हमने देखा एग्जाम्पल कैसे अपने मूल रूप से बदल गया, आ और ई मिलके ए बन गया, है ना। तो वैसे उन्हीं शब्दों को अगर पुनः मूल रूप में अगर लाते हैं तो वो संधि विच्छेद कहलाता है ना। जैसे मैंने कहा महेश है, अब हम इसको पूरा तोड़ना है, हमको वापस से जो संधि हुई है उसे पुनः पुराने रूप में ले जाना है, तो हम कैसे ले जाएंगे? महाधन ईश लिखेंगे, है ना। तो यही क्या हो गया उसका? संधि विच्छेद। तो आपको एग्जाम में या तो संधि विच्छेद करने के लिए पूछेगा, या फिर संधि करने के लिए पूछेगा, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि किस प्रकार की संधि है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि ये दो शब्द हैं महाधनीश, जो मैंने भी बताया, इसमें वर्णों का मेल हो रहा है। कौन कौन से वर्ण है? आ और ई, है ना। इसके मेल से बन गया संधि युक्त शब्द, क्या बन गया भाई? महेश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विकार हुआ, एक ही ध्वनि हो गई, है ना, मतलब जो आ और ई है वो मिलकर ए में बदल गए। ठीक है, यही संधि हुआ। लेकिन अगर इसे हम पुनः लिख देते महाधनीश तो ये हो गया संधि विच्छेद। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। जो भी एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, एक तरफ संधि होगा, दूसरा संधि विच्छेद होगा, है ना।
तो चलिए पहले संधि के प्रकार देख लेते हैं, कितने प्रकार की संधियां होती है, संधि के भेद कितने होते हैं। तो 3 भेद होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार होते हैं संधि के, एक तो स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और अगर आप स्वर संधि के भी बात करें तो स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ठीक है। तो संधि के तो 5 भेद संधि के तो 3 भेद होते हैं और उसमें से स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ये भेद भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि स्वर संधि किसे कहते हैं। हमने देखा संधि के 3 भेद है, स्वर संधि है ना, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि नाम से स्पष्ट है, 2 स्वरों का मेल हो रहा है, ठीक है। स्वर संधि में किसका मेल हो रहा है भाई? 2 स्वरों का मेल हो रहा है और उससे जो उत्पन्न विकार हो रहा है वो स्वर संधि कहलाएगा। देखिए 2 स्वरों का मेल हो रहा है ना, 2 स्वरों के मेल से जो उत्पन्न विकार है ना, मतलब आगे भी स्वर होगा पीछे भी स्वर होगा, दोनों का जो मेल होगा तो उससे जो विकार उत्पन्न होगा उसे ही स्वर संधि कहेंगे, ठीक है। हमने अभी देखा इसके 5 भेद है, तो 5 भेद तो हमें दिख गए, ठीक है। अब थोड़ा सा ट्रिक से हमें याद करते हैं कि इन 5 भेदों में हम कैसे जानेंगे कि कौन से प्रकार का भेद है, ठीक है। स्वर संधि तो है, पर अब दीर्घ स्वर संधि है कि गुण स्वर संधि है कि वृद्धि है कि यण है कि अयादि है, हम कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर तो अभी एक शॉर्टकट में मैं आपको बता रही हूँ, जब यही चीज़ मैं आगे आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी तो और अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। जैसे दीर्घ संधि की बात करूँ तो यहाँ पर समान स्वर होगा, ठीक है। जो आपस में मिलने वाले स्वर होंगे वो समान होंगे। कैसे होंगे? जैसे अ है तो उसके बाद जो आएगा वो भी आ ही होगा, है ना, या फिर बड़ा आ की मात्रा हो सकती है, सेम है ना। तो इस तरह से जो आएंगे, जैसे ई है तो उसके बाद भी या तो छोटा ही आएगा या तो बड़ा ही आएगा, है ना। जैसा भी है, जो समान स्वर हैं वो आपस में मिलेंगे और बड़े हो जाएंगे। जैसे अ और अ मिलके आ हो गया, है ना, ई और ई मिलके ई हो गया, है ना। तो इस तरह से दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, है ना। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी। अब गुण स्वर संधि कैसे पहचानेंगे? तो जहां भी आपको विकार के रूप में ए ओ अर, ठीक है, जहां भी आपको विकार में ए ओ अर देखने को मिलेगा वहां गुण संधि होगी, ठीक है। वृद्धि स्वर संधि कहाँ होगी? तो जहां भी आपको विकार के रूप में ए और औ की मात्रा देखने को मिलेगी, जहां भी आपको, मैं ए नहीं बोल रही हूँ, ए, है ना, ए और औ की मात्रा जो देखने को मिलेगी वहां वृद्धि स्वर संधि होगी। और वैसे ही यण स्वर संधि की अगर बात करूं तो जहां भी आपको विकार में य र व, है ना, य र व इस टाइप के वर्ड्स देखने को मिलेंगे तो वहां यण संधि होगी, ठीक है। और अयादि के लिए अय आय औ आओ, है ना। तो इजी है, याद कर लीजिएगा। जहाँ भी समान स्वर आपस में जुड़ेंगे वो दीर्घ होगा, जहाँ ए ओ अर आपको देखने को मिलेगा वो गुण होगा, जहाँ ए और अ देखने को मिलेगा वहाँ वृद्धि होगी, जहाँ य र व देखने को मिलेगा वहाँ यण होगा, और जहाँ अय आय औ आओ देखने को मिलेगा वहाँ पे अयादि संधि होगी, ठीक है। चलिए थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं जहाँ आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए दीर्घ संधि, तो हमने बता दिया 2 समान स्वर मिल रहे हैं, 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जा रहे हैं, बड़े हो जा रहे हैं, है ना। जैसे अ आ ई उ, है ना, ये सभी स्वर है, हमने पढ़ा था अ आ ई उ, ठीक है। इसके बाद सेम रिपीट, है ना, क्रमशः अ के बाद फिर से अ आ ई, जैसे हमने देखा वैसे ही सेम आएंगे तो वो दीर्घ बदल जाएंगे। जैसे दीर्घ आ हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएंगी, दीर्घ उ हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये दीर्घ संधि हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे यहाँ पर दिया है अ और आ, ठीक है। अ और अ मिलकर क्या बन गया? आ। जैसे अन्न धन अभाव, अन्ना भाव, यहाँ पे जो विकार है हमें बड़ी आ की मात्रा के रूप में देखने को मिल रहा है ना। जैसे छोटा आ है, ठीक है, हर्स्व अ और दीर्घ आ मिलकर फिर से आ बन गए, दीर्घ आ बन गए। जैसे भोजन धन आलय, यहाँ पे देख रहे हैं आप, हर्स्व अ है और उसके बाद दीर्घ आ आया, भोजनालय बन गया, है ना, मतलब दीर्घ हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। जैसे अब जरूरी नहीं है कि छोटा अ ही पहले आए, कोई भी पहले आ सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए दीर्घ आ और हर्स्व आ, है ना, दीर्घ पहले आ गया, हर्ष बाद में। जैसे विद्या धन अर्थी, पर बन क्या रहा है? दीर्घ आ ही बन रहा है ना, विद्यार्थी। विद्या धन अर्थी क्या हो गया? विद्यार्थी। तो यहाँ पर क्या है?
दीर्घ स्वर संधि है। जैसे कि दोनों ही दीर्घ हो तब भी दीर्घ होगा, जैसे आ मिलकर आ हो रहा है। जैसे महाधन आत्मा, क्या हो गया, महात्मा। ठीक है, तो एग्जाम्पल से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दीर्घ होकर क्या बन जा रहा है, आ बन जा रहा है ना। वैसे ई वाले अगर मात्राओं की बात करूं तो ई वाले में देखिए ई और छोटा ई दोनों मिलकर दीर्घ ई बन गया। जैसे गिरिधन इंद्र, गिरीन्द्र, है ना। जैसे महीधन इंद्र, महेंद्र, है ना। गिरिधन ईश, गिरीश। रजनीधन ईश, रजनीश। तो यहाँ आपको हर जगह बड़ी ई की मात्रा देखने को मिल रही है और समान स्वर आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए ये क्या है भाई, दीर्घ स्वर संधि। वैसे ऊ वाले एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, भानुधन उदय, भानुदय, बड़ा ऊ हो गया। अंबुधन उर्मी, अंबुर्मी, है ना। मतलब आपको ये क्लियर रखना है, चाहे बड़ा ऊ पहले आए, चाहे दोनों ही बड़ा ऊ हो, चाहे छोटा ऊ हो, जैसा भी हो, मिलकर आपस में क्या बन जा रहे हैं, बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ा ई, है ना। तो वधूधन उत्सव, वधुत्सव। भूधन ऊर्जा, भूर्जा, है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि बड़ा आ बन जा रहा है, बड़ा ई बन जा रहा है, बड़ा ऊ बन जा रहा है जब समान स्वर आपस में मिलते हैं, तो इसे ही हम क्या कह दे रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि। तो ऐसा आपको एग्जाम्पल जहां भी देखने को मिलेगा वो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। चलिए देखते हैं गुण स्वर संधि। जैसे मैंने बताया आपको कि इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, ए ओ अर से, है ना। अब थोड़ा सा इसे एक्सटेंड कर लेते हैं। अ या आ के बाद, ठीक है, जहां भी आपको पहला जो संधि आपको जो मिल रहे हैं आपस में, तो पहला जो अक्षर आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा, पहला जो वर्ण है वो कौन सा होगा, आ होगा, है ना। अ होगा या फिर बड़ा आ होगा। इसके बाद अगर ई या ई आ जाता है या फिर उ या उ आ जाता है या फिर ऋषि, है ना। हमने स्वर पूरा पढ़ा है, आ ई उ, है ना। तो ए तक नहीं जाना है हमको, सिर्फ कहाँ तक जाना है, या तो ई आएगा, या तो उ आएगा, या तो फिर ऋषि का जो री है वो आएगा, है ना। तो इसके बाद अगर ये सभी आते हैं तो जैसे अ के बाद ई आया तो क्या बन जाएगा, ए। अगर अ या आ के बाद उ आया तो क्या बन जाएगा, ओ, है ना। और आ या आ के बाद क्या बन आया, री आया तो क्या बन जाएगा, अ। ठीक है, ई या ई आया तो ए बन जाएगा, उ या उ आया तो ओ बन जाएगा, और री आया तो अर बन जाएगा। इसे ही हम कहेंगे गुण संधि, यानी यहाँ पर समान नहीं आ रहा है, असमान व्यंजन का मेल हो रहा है ना। जैसे अ और ई मिलके क्या बने, ए। जैसे देवधन इंद्र, देवेंद्र, है ना, एक ही मात्रा हमको देखने को मिल रही है। गणधन ईश, गणेश। यथा धन इष्ट, यथेष्ट। रमाधन ईश, रमेश। तो ये तो ई वाले एग्जाम्पल हो गए। वैसे ही अगर मैं ऊ वाले एग्जाम्पल की बात करूं तो देखिए, वीर धन उचित, वीरोचित, है ना। जल धन उर्मी, जलोर्मी। महाधन उत्सव, महोत्सव। गंगा धन उर्मी, गंगोर्मी, यानी ओ बन गया, है ना। जो चाहे छोटा हुआ आया हो या बड़ा हुआ आया हो, दोनों के कंडीशन में क्या बन गया, वो ओ बन गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, गुण स्वर संधि। वैसे ही मैंने री के लिए बताया था, अगर आ या आ के बाद री आएगा तो क्या बन जाएगा भाई, अर। जैसे कण्वधन ऋषि, कण्वर्षि, है ना। महाधन ऋषि, महर्षि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है महर्षि कौन से संधि के एग्जाम्पल है, तो आप अब जब उसे संधि विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, महाधन ऋषि, है ना। क्या बन जा रहा है, अर। तो क्या है, गुण स्वर संधि। एक बार दो बार देखिए, बिल्कुल कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि में क्या होगा, मैंने आपको पहचानने के लिए क्या बताया था, या तो ए देखने को मिलेगा या तो अ। इसके जस्ट पहले वाले हमने देखा छोटा ए, छोटा ओ, है ना, और अर। ठीक है, ए ओ और अर, है ना, ए ओ और अर। ठीक है, लेकिन अब वृद्धि वाले में बड़ा वाला देखने को मिल रहा है, ए देखने को मिल रहा है, अ देखने को मिल रहा है। ये कैसे होगा, तो देखिए पहला अक्षर, पहला जो वर्ण है वो पिछले की भांति ही आ या आ ही होगा। पहले आ या आ आएगा, उसके बाद अगर उसमें हमने देखा था ई उ और ऋषि तक देखा था, ई उ ऋषि, उसके आगे हम पढ़ते हैं स्वर तो क्या आता है, ए आता है ना, और ओ आता है ना। तो अ या आ के बाद अगर ए या ए हो, है ना, तो उसके मेल से ए हो जाएगा। ठीक है, या फिर ओ या अ हो तो उसके मेल से अ हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे अ के बाद ए आया तो क्या बन जा रहा है, ए। जैसे एक एक, एक एक, है ना। एक धन एक, एक एक। परम धन ऐश्वर्य, परमेश्वर। सदा धन एव, सदैव। महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य, है ना। ए की मात्रा बन जा रही है तो ये हो गया वृद्धि, वृद्धि हो जा रही है ना। ठीक है, ओ वाला एग्जाम्पल देख लीजिए,
जैसे अ के बाद आया ओ तो क्या बन जाएगा औ, वृद्धि हो जा रहा है, औ की मात्रा बन जा रही है। जैसे परम धन ओज, परमोज, महाधन ओजस्वी, महोजस्वी, है ना। अधन ओ मिलकर औ बन जा रहा है ना, तो वन धन औषध, वनौषध, महाधन औषध, महौषध, है ना। तो महाऔषध जो भी महौषध है ये सभी कैसे हैं, वृद्धि। यानी जहां भी आपको ओ की मात्रा दिख रही है, सिंपल सा दिमाग में सेट कर लीजिए, ओ की मात्रा दिख रही है वो गुण है, औ की मात्रा दिख रही है वो वृद्धि है, ए की मात्रा दिख रही है वो गुण है, ए की मात्रा दिख रही है वो वृद्धि है। सिंपल सा है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए यण स्वर संधि के बारे में, तो यहाँ पर हमने पहचानने के लिए क्या बताया था आपको, या तो या दिखेगा, या तो व दिखेगा, या तो र दिखेगा। कैसे होगा ये, तो देखिए अभी तक हमने अ और आ के बाद की बात की, है ना। जैसे गुण संधि में पहले जो वर्ण आता था वो अ या आ होता था, है ना। वृद्धि में भी जो पहला वर्ण आता था वो अ या आ होता था, उसके बाद भिन्न वर्ण आते थे। लेकिन अब यण वाले में क्या होगा, जो पहला वर्ण है या तो ई या ई होगा, है ना, छोटा ई हो सकता है, बड़ा ई हो सकता है, या फिर ऊ होगा, है ना, चाहे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, है ना, ठीक है। दीर्घ हो या हर्ष हो, कोई भी ई होगा, ऊ होगा और री होगा। अगर इसके बाद इससे अलग कोई भिन्न स्वर आ जाता है, ई को छोड़कर ऊ को छोड़कर इसी के बाद, है ना, जैसे मैंने बोला था ई के बाद ई आ गया तो दीर्घ हो जाएगा ना, समान हो जाएगा। तो इससे अलग कोई स्वर आ गया तो ई का या हो जाएगा, ऊ का व हो जाएगा और ऋषि का र हो जाएगा। कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा एग्जांपल से समझिए, ठीक है। देखिए मैंने कहा ई या फिर बड़ा ई, इसके बाद इससे अलग कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी, ई बस नहीं होना चाहिए, है ना। तो जैसे यहाँ आ गया अ, है ना, तो क्या बन गया भाई, य बन गया। तो ई से य बनेगा, ऊ से व बनेगा और री से र बनेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए अति धन अधिक, अत्यधिक, यहाँ पे य दिख रहा है, संधि जहाँ पर हो रही है वहाँ पे य दिख रहा है ना, अति धन अधिक, यहाँ पे कहीं भी य नहीं है, लेकिन जब संधि होता है तो यहाँ पर य बन जाता है, ई और अ मिलकर, अत्यधिक, इति धन आदि, इत्यादि, ठीक है। नदी धन आगम, नद्यागम, अति धन उत्तम, अत्युत्तम, अति धन उष्म, अत्युष्म, है ना, प्रति धन एक, प्रत्येक। तो यहाँ पर या हो जा रहा है, ई के बाद अगर उससे अलग कोई स्वर आ जा रहा है तो यहाँ पर या हो जाएगा, ठीक है। ई पहले आएगा और उसके बाद अगर कोई स्वर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ऊ वाला एग्जाम्पल देखिए, ऊ के बाद अगर उससे अलग कोई स्वर है, ऊ को छोड़ के कुछ भी स्वर आ सकता है ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो व हो जाएगा। जैसे सुधन अक्ष, स्वच्छ, अगर इसका संधि विच्छेद आपसे करने के लिए कहे स्वच्छ का, तो क्या होगा भाई, सुधन अक्ष, स्वच्छ, है ना। सुधन आगत, स्वागत, अनुधन ऐषण, अन्वेषण, अनुधन इति, अन्विति, पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। ये तो ऋषि वाला हो गया, है ना। जैसे मैंने बताया कि ऋषि के बाद अगर उससे कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। जैसे पितृधन आज्ञा तो पित्राज्ञा हो गया ना। तो इस तरह से आपने एग्जाम्पल देखा यण स्वर संधि का। अब देखिए अयादि स्वर संधि, कौन सी, अयादि। अयादि स्वर संधि में आप कैसे पहचानेंगे, तो मैंने बताया था या तो अ देखने को मिलेगा, आय देखने को मिलेगा, अव देखने को मिलेगा, या फिर आओ देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा भाई, देखिए तो वहाँ पहले वाले में, गुण वाले में देखा था हमने अ पहले वर्ण था, है ना, अ या आ रहा था, उसके बाद कोई भी जो हमने रूल्स देखे, है ना। वैसे ही वृद्धि वाले में भी पहले वर्ण जो था वो क्या आ रहा था, अ या आ रहा था, है ना। वैसे ही अभी जस्ट हमने देखा यण, तो उसमें ई, ऊ और री, हमने यहाँ तक बात की, ई, ऊ और री तक बात की। अब देखते हैं ए या ए। मान लीजिए अगर पहला वर्ण ए या ए है, ठीक है, या फिर ओ या औ है, ठीक है, ए या ए है या फिर ओ या औ है, इसके बाद इससे अलग कोई भी स्वर आता है तो ए, आए, औ, आओ हो जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए पहला वर्ण क्या है, ए है, इसके बाद आ गया अ, इससे अलग ही है ना, तो क्या बन गया ये अय। जैसे ने, धन, अन, नयन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जाम्पल बार बार पूछता है। पवन हो गया, पावक हो गया, गायक हो गया, ये सब पूछता है ना। तो कैसे आप संधि विच्छेद करेंगे इसका, ने, धन, अन, नयन, ठीक है। जैसे बड़ा ए है, उसके बाद आ गया तो क्या बन गया ये आय। मतलब छोटे ए के बाद अगर कोई स्वर आ रहा है तो छोटे ए वाला में अय बनेगा, और
जो दीर्घ ए है ना, दीर्घ ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आएगा तो आय बनेगा। ठीक है, हर्ष वाले में अय, दीर्घ वाले में आय। ठीक है, अब जैसे वैसे ही यहाँ पर देखिए, मतलब इसका पहले एग्जांपल देख लीजिए, नए धन अक, तो ये दीर्घ ए है ना, उसके बाद अक आ रहा है तो यहाँ पर क्या बन गया, नायक। शुरू वाले में हर्ष ए था है ना, इसलिए नयन बना, लेकिन सेकंड वाले में दीर्घ ए है, इसलिए आ की मात्रा लग गई, नायक बन गया। ठीक है, वैसे ही ओ, अगर हर्ष ओ है, सिर्फ ओ है तो औ बनेगा, और अगर दीर्घ औ है तो आओ बनेगा। एग्जाम्पल समझिए, पो धन अन पवन। ठीक है, पो धन अन पवन, वैसे ही पौ धन अक, यानी औ की मात्रा है, दीर्घ औ है ना, तो क्या बन गया, पावक, आ की मात्रा लग गई। तो ये हो गया आपका अयादि। अयादि नाम से ही है, अय आय औ आओ, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से आपने सभी स्वर संधियों को देखा। अगर कहीं पर कंफ्यूजन होता है तो एक बार बिल्कुल मुझसे पूछिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में आपके को रिप्लाई जरूर करूंगी। ठीक है, एक बार रिपीट कर लीजिए, देख लीजिए, दीर्घ में क्या हो रहा है, समान समान आ रहा है। आ है तो उसके बाद भी आ आएगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ई है तो उसके बाद ई आएगा, छोटा हो बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सेम सेम होना चाहिए। ठीक है, ऊ है तो उसके बाद ऊ आएगा, सेम सेम होगा, है। ठीक है, तो ये तो हो गया दीर्घ। दीर्घ में क्या हो रहा है, सेम सेम आ रहा है। वैसे गुण में मैंने क्या बताया था, आ के बाद ई आएगा तो ए हो जाएगा, आ के बाद ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा, आ के बाद री आएगा तो अर हो जाएगा, है ना। वृद्धि में क्या बताया मैंने, आ के बाद ए आएगा तो वृद्धि हो जा रहा है, ए बन जा रहा है, अगर ओ आएगा तो औ बन जा रहा है। ठीक है, वृद्धि हो जा रही है। यण में क्या हो रहा है, अब अ वाला किस्सा ही खत्म हो गया, है ना। यण में क्या हो रहा है, ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जा रहा है तो यह हो जा रहा है, ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जा रहा है तो वह हो जा रहा है। ठीक है, और री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जा रहा है तो र हो जा रहा है। ठीक है, अयादि में क्या हो रहा है, ई वाला, ऊ वाला, री वाला किस्सा खत्म हो गया, अब आ गया ए, है ना। तो ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जा रहा है तो अय हो जा रहा है, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आ जा रहा है तो आय हो जा रहा है, ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो औ हो जा रहा है, और औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जा रहा है तो आव हो जा रहा है। और ये एग्जाम्पल जितने भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है, क्योंकि इसी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो हो गया आपका स्वर संधि। स्टार्टिंग में मैंने जो ट्रिक बताई वो भी अगर आप माइंड में सेट कर लेते हैं तो आसानी से पहचान लेंगे। इतने नियम अगर आप भूल जाते तो भी, है ना, कि दीर्घ में आपको समान स्वर ही देखने को मिलेगा, गुण में मात्रा ही आपको देखनी है, जहाँ पर संधि या विकार हो रहा है वहाँ पे एक ही मात्रा देखिए, ओ का देखिए, अर देखिए, है ना। अगर दिख रहा है तो वो गुण है। जहाँ भी आपको बड़ा ए देखने को मिल जा रहा है और बड़ा औ देखने को मिल जा रहा है, यानी दीर्घ ए दीर्घ औ की बात हो रही है तो वहाँ वृद्धि। जहाँ भी य र व बस देखने को मिल रहा है तो वहाँ यण, और जहाँ अय आय औ आओ देखने को मिल रहा है तो वहाँ पे अयादि स्वर संधि होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्वर संधि के 5 प्रकारों को इजी वे में पढ़ लिया है और आपको याद भी हो गया है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक बार और वीडियो देखिए, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं तक था। इसके अगले पार्ट में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को पूरे विस्तार से उदाहरण के साथ पढ़ लेंगे, ताकि संधि से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो और अगले वीडियो के साथ आपको पूरी तरह से कवर हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।